वेलकम टू माय चैनल अवीज मोनोपोली एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में और ये है उसका पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशंस का पार्ट नंबर 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक, चलो शुरू करेंगे आज की वीडियो को। किसके साथ? देखो, जो टॉपिक्स थे वो सब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, बस हमारे प्रीपोजिशंस के यूजेस बाकी हैं। उनमें आज हम लोग कुछ ज़्यादा प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बिलो, अंडर, नेक्स्ट टू, नियर, बिटवीन, अमंग एंड इन फ्रंट एंड बिहाइंड के यूजेस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए मेरा नेम इसके शुरू करते हैं। ब्लैंक पेज से ही देखने वाले हैं, ऐसे हम लोग सारे प्रीपोजिशंस को ब्लैंक पेजेस पे ही देखने वाले हैं, समझे? देखो, अब हम लोग अगर हम यहाँ पे देखें, सुनना, सबसे पहले किसका यूज समझने वाले हैं? बिलो। व्हाट इज बिलो? बिलो का यूज कब किया जाता है? देखो, यहाँ पे लिखेंगे बिलो। अब ये बताओ बिलो का इस्तेमाल कब होगा, कब हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कब होता है? अब इतना तो मोटा मोटा सबको पता है कि किसी चीज़ के, कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ के नीचे है तब हम लोग बिलो का इस्तेमाल करेंगे, ये तो सबको पता होता है। बट कब इस्तेमाल करेंगे? क्या जब सरफेस टच हो रहा होगा? क्या तब जब सरफेस थोड़ा सा, मतलब वो बॉल जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उससे थोड़ा सा नीचे होगा? या फिर तब जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये यहाँ और ये यहाँ? बताओ क्या आपका आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सुनो, बिलो तब इस्तेमाल होता है जैसे कि मान लो कोई बॉक्स है, कोई 3D बॉक्स है, तो हम यहाँ से एक 3D शेप लेंगे, एक बढ़िया सी 3D शेप। ये रही एक बढ़िया सी बॉल एक, और अब इसको करेंगे सिलेक्ट, एंड अब इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। सिलेक्ट, तो कर सिलेक्ट, थोड़ा सा कर देंगे बड़ा, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि भैया ये एक बॉक्स है, ठीक, ये एक बॉक्स है और उसके नीचे एक बॉल टाइप की रख दी गई है, एक बॉल टाइप चीज़ को रख दिया गया है। क्या? एक बॉल टाइप चीज़ को रखा गया है, ठीक। इसको फिल भी कर देंगे, अगर वहाँ फिल कर सकते हैं, इसको हम लोग इजी कलर से फिल कर देंगे। तो ये एक बॉल है और ये इस बॉक्स के नीचे रखी है, हम इसमें भी कलर भर सकते हैं, तो कलर भर ही देते हैं इसके अंदर भी ये। तो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और ये एक बॉल है। अब ये बॉक्स और बॉल के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। जब बॉल इससे नीचे हो, बहुत नीचे हो, बहुत ज़्यादा ही, मतलब कुछ डिस्टेंस हो जाए, जब बहुत ही ज़्यादा नीचे जब बॉल को हम लोग प्लेस करेंगे, उस केस में हम लोग बिलो का इस्तेमाल करते हैं कि जो बॉल है वो बिलो द बॉक्स है। द बॉल इज बिलो द बॉक्स, इज बिलो द बॉक्स। वो बॉक्स के क्या है, नीचे है, लेकिन डिस्टेंस कैसा? अच्छा खासा। डिस्टेंस क्या होना चाहिए यहाँ पे? डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा, कि आप उसको टच ना कर सको ऊपर से।
जैसे मान लो आप, जैसे ये मान लो ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब दिख रहा है आपको, इतना भारी सा क्यूब, ये बेसिकली क्या है, मान लो ये आपका हाथ है और ये बॉल उससे बहुत नीचे है, तो आपको वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचेगा, तो वो क्या करोगे, इट इज़ बिलो माई हैंड, वो मेरे हाथ के नीचे है, समझ गए। और जैसे मान लो आप एयरप्लेन में बैठे हुए हो और नीचे से कुछ लोग आपको दिख रहे हैं, तो आप कहोगे दे आर बिलो द एयरप्लेन, क्योंकि आप उनको छू नहीं सकते अपने हाथ से, समझ गए। तो बिलो क्लियर कि नहीं, क्लियर। चलिए आगे, नेक्स्ट है हमारा अंडर। अब अंडर कैसे, अंडर का इस्तेमाल कब होने वाला है, अंडर, एक सेकेंड इसको ना इरेज करते रुको। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना वही सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे हाँ इस तरीके से, एंड अब हम लोग यहाँ लिखेंगे अंडर, अंडर। इसका इस्तेमाल कब होगा, इसका इस्तेमाल कब होगा, ये तब भी समझ में आ रहा है कि ये नीचे ही कुछ बात कर रहा है, मतलब नीचे के कुछ बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लेंगे, क्या, एक क्यूब, ये लो क्यूब, एक बढ़िया सी, ये क्या है, बढ़िया सा एक बॉक्स है, बढ़िया सा एक ये क्या है, बॉक्स है। अब इसके अंदर हम लोग कलर कौन सा, यही फिल करेंगे, ठीक। अब इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ऐसे, ये एक बॉल है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक। ये क्या है, एक बॉक्स और एक बॉल है, एक बॉल है। एक सेकेंड, इसको हटाओ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ कर देंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट, इसका कलर करेंगे हम ये वाला, एंड इसका जो बॉर्डर है इसका भी कलर हम लोग कर देंगे ब्लू। जब क्या हो, ये जो बॉल है ये जस्ट इस बॉक्स के जस्ट नीचे हो, मतलब इसका सरफेस क्या हो रहा है, टच, इसका सरफेस क्या हो रहा है आपसे, टच। जब भी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स का सरफेस टच हो रहा हो, एक सेकेंड इसको यहीं का यहीं रखो, सिलेक्ट करो, लॉक करो, जब भी दो सरफेसेस आपस में हो रहे हैं टच, जब भी दो सरफेस आपस में हो रहे हैं टच, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाते हो, जब टच होता है ना तब अंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लिखोगे, द बॉल इज अंडर द बॉक्स, इज अंडर द बॉक्स, समझ गए, समझ गए। तो ये आपका सही इसकी सेंटेंस होगा, इसके लिए सही सेंटेंस होगा। अंडर क्लियर है कि नहीं है, तो हम लोगों ने अभी तक दो को तो समझ लिया, दो क्लियर हो गए हमको, एक हो गया बिलो और एक हो गया अंडर। बारी आएगी नेक्स्ट टू की, कि नेक्स्ट टू का कब इस्तेमाल होने वाला है, नेक्स्ट टू का कब इस्तेमाल होने वाला है। देखो तो अब इसको हम लिख देंगे फटाफट से, इसको थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा छोटा, हाँ अब इतना सही है। अब मुझे बताना कि इस नेक्स्ट टू का इस्तेमाल, आप सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ, नेक्स्ट टू का इस्तेमाल कब कर सकते हो आप, किस सिचुएशन में कर सकते हो आप, बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, तब समझ में ज़रूर आएगा ये नेक्स्ट टू का इस्तेमाल कब हो सकता है। अच्छा ये बताओ नेक्स्ट कब इस्तेमाल होता है, नेक्स्ट, मैं सिर्फ नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ
ओनली नेक्स्ट। नेक्स्ट तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज के जस्ट बाद अगर हम किसी चीज को रखते हैं तो वो कहोगे नेक्स्ट। जैसे आपने सुना होगा ना, किसी जब इंटरव्यू होते हैं तब लोग कहते हैं ना नेक्स्ट, तो उसके जस्ट बाद वाला इंसान आता है, तो ये तो नेक्स्ट का मतलब हुआ। बट नेक्स्ट टू का इंग्लिश के अंदर क्या मतलब होगा? इंग्लिश ग्रामर में ये प्रीपोजिशंस के तरीके जब इस्तेमाल होगा तब इसको कैसे इस्तेमाल करोगे? आप इसको ऐसे इस्तेमाल करोगे जैसे कि हमको यही लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। एक ले लेंगे फटाफट से अच्छा सा क्यूब। अरे इसका कलर सबसे पहले करेंगे हम लोग ब्लैक। नहीं ब्लैक नहीं, ये कर देते हैं। ये मैं कौन से कलर ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ फालतू के, ये। एंड फिल भी इसी कलर से कर देंगे, ठीक। ये है। अब हम इसको कर देंगे लॉक। अब इसी तरीके से एक बॉल है, ये लो एक बॉल। ऐसे देखिए, अब ये दो चीजें हो गई। मैंने इनको सेम कलर का कर दिया, सही कर दिया। अब देखिए, ये एक है बॉक्स और ये एक बॉल। अगर ये बॉल इस बॉक्स के जस्ट बगल में खड़ी हो, मतलब सरफेस टच तब भी हो रहा है, बट जस्ट बगल में हो, जब एकदम ही बगल में कोई चीज होती है और सरफेस हो रहा होता है टच, ये टच हो रहा होता है और एकदम बगल में होती है वो चीज, उस कंडीशन में आप नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करते हो। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट टू का कब इस्तेमाल होगा? जब कोई चीज एक दूसरे से चिपक के खड़ी हो। जैसे कि आपके जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी है ना, पड़ोसी का एग्जांपल लेते हैं। जो पड़ोसी होते हैं आपके, अगर उनकी दीवार सेम है, मतलब आप जिस घर में रहते हो उसी दीवार के दूसरे साइड पर वो रहता है, तो क्या हुआ, वो हमारे नेक्स्ट टू रहता है। अब क्या कहोगे? ही इज स्टैंडिंग। जैसे मान लो कोई इंसान आपके जस्ट बगल में आपसे चिपक के खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग, तो आप क्या कहोगे? ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। वो मेरे जस्ट बगल में खड़ा है। समझ गए? ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। क्या ये बात समझ में आती है? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? समझ में आ गई ना? चलें आगे। चलो फिर आओ। नेक्स्ट टू भी क्लियर हो गया, तो 3 तो हम लोगों के क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टू भी हमारा क्लियर हो चुका है। बात आएगी नियर की, तो नियर का भी कोई इतना ज़्यादा वो है नहीं, इसको मैं डायरेक्टली आपको समझा सकता हूँ। नियर, और नियर का इस्तेमाल कब होगा? जब कोई चीज़ मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस हो, मात्र थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस हो, बहुत ही थोड़ा सा। ये बॉक्स है, वही बार बार मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई ज़्यादा मतलब क्या है कि कुछ दिक्कत सी ना आए, ठीक है, वरना आप फिर दिक्कत में आ जाओगे तो गड़बड़ होना लाजमी है। देखो, रिंग सिलेक्ट, यहीं पे इसको लगा दिया। अब एक बॉल लेंगे, ठीक, ये रही बॉल, और अब इसका कलर हम लोग कर देंगे बस चेंज, ये, और फिर भी सेम इसी कलर से। देखो, तो ये बॉल है। जब कोई चीज किसी चीज के थोड़ा सा दूर हो, बस थोड़ा सा दूर, इतना समझ के चलो, मतलब डिस्टेंस हो, डिस्टेंस है तो, बट थोड़ा है, बहुत थोड़ा है।
जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि डिस्टेंस है तो बट बहुत ही ज़्यादा थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, ठीक, तो उस केस में आप नियर का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आप कहते नहीं हो, जैसे आपके घर के पास बहुत पास मंदिर है तो आप कहते हो द टेम्पल इज नियर माई हाउस। जो टेम्पल है वो मेरे घर के बहुत पास है, मतलब 4-5 कदम की दूरी पे है, चल के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इधर से निकले और इधर से सीधा दूसरे घर में गए, तो ऐसा नहीं है, वहाँ से आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा और फिर आप वहाँ जाके पहुँचोगे। तो इस सिचुएशन में आप नियर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसका आपने बहुत जगह इस्तेमाल होते हुए देखा हुआ, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं आगे। अब देखो हमारे 4 हो चुके हैं, नियर भी हो गया। अब बारी आती है बिटवीन और अमंग की। बिटवीन और अमंग का इस्तेमाल कब कब किस सिचुएशन में हो सकता है। सबसे पहले लिखेंगे बिटवीन और नेक्स्ट स्लाइड पे अमंग को ढंग से समझना है। देखो मैं कह रहा हूँ तुमको, ये लेक्चर के बाद ना जितने भी मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ये जितने भी है हमारे प्रीपोजिशंस, कौन से, बिलो, अंडर, नेक्स्ट टू, नियर, नेक्स्ट टू, नियर, बिटवीन, अमंग, इन फ्रंट एंड बिहाइंड, कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, गारंटी दे रहा हूँ। बिटवीन कब इस्तेमाल होगा? अब इसके लिए ना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए भी। ये 2 बॉक्सेस है, ये 2 बॉक्स है, ठीक। ये क्या है? ये 2 बॉक्स है, ये 2 बॉक्सेस हैं और दोनों सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। और इनके बीच में क्या है? इनके बीच में एक प्यारी सी बेचारी सी एक बॉल है। इसको पकड़ा, फिर कलर इसका फिल कर दिया, ये इसको कर दिया। ये देखिए, जब जैसे ये जो 2 बॉक्सेस हैं, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2, इसके बीच में बेचारी एक बॉल जो है वो फंसी हुई है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में फंस जाता है तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हो? बिटवीन। क्या इस्तेमाल करते हो? बिटवीन। समझ गए? द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। द बॉल इज बिटवीन, इस बॉल इज इन बिटवीन द बॉक्सेस। समझ गए? बॉल क्या है? बॉक्सेस के बीच में है। इतनी बात समझ में आ गई ना? अभी तक जितना समझाया कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। चले आगे। अब अमंग की बात कर लेते हैं। बिटवीन तो समझ में आ गया जबकि एग्जैक्टली 2 की बात हो, जब कोई ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट के बीच में हो। लेकिन क्या होगा अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ गए? तो अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ गए तो क्या करेंगे? उसके लिए ही आप अमंग का इस्तेमाल करते हो। बट एक बार थोड़ा सा एक क्विक रिकैप कर लो भाई, क्या जाता है? एक छोटा सा क्विक रिकैप बनता है, ठीक है। बहुत ही कोई दिक्कत है नहीं इसमें, अमंग भी कोई ज़्यादा मतलब हुआ है नहीं, इजी है। अमंग में कुछ नहीं है, बस एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, 1 2 3 4, और इसके बीच में क्या, एक बॉल फंसी होगी। तो आप इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए क्या करोगे? जैसे ये आप और ये आपके दोस्त हैं, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग अमंग माई फ्रेंड्स। क्या आप कहोगे? आई एम स्टैंडिंग अमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूँ। समझ गए? तो जब आप किसी चीज़ के मतलब कुछ 1 से 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो आप अगर उनके बीच में है तो आप अमंग का इस्तेमाल करोगे। इतनी बात क्लियर? अमंग भी क्लियर हो गया ना? देखो अभी तक जितने समझे सारे के सारे मुझे गारंटी है क्लियर होंगे। बिटवीन भी क्लियर हो चुका है, अमंग भी क्लियर हो चुका है। बात आएगी अब इन फ्रंट की।
और बिहाइंड की। इन फ्रंट और बिहाइंड का इस्तेमाल कब होगा? कोई नहीं है इसमें कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं इससे आसान कुछ नहीं है। इन फ्रंट क्या है इसमें? जब कोई चीज किसी के सामने हो, एग्जैक्टली सामने हो। जैसे ये कोई चीज है, इसको हम पूरा ही फिल करेंगे। रुको, इससे अच्छा इसको बनाओ एक छोटा सा स्क्वायर और अब इसको फिल कर दो। ठीक, ये कोई चीज है। जब इसके आगे कोई चीज हो, जैसे कि ये एक बॉल, एक सेकेंड, जैसे कि ये एक बॉल है, ये इसके जस्ट सामने है, तो अब क्या कहोगे? द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। जो बॉल है वो बॉक्स के एकदम एग्जैक्टली सामने है। समझ गए? इन फ्रंट का कब इस्तेमाल होगा, समझ गए? द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। समझ गए? चले आगे, चलो। अब लास्ट हमारा बचा बिहाइंड। ध्यान से सुनना, बिहाइंड कुछ नहीं है। जब कोई चीज किसी चीज के पीछे छुपी हो, बिहाइंड। जब कोई चीज किसी के पीछे छुपी हो तब बिहाइंड का इस्तेमाल होता है। कुछ नहीं है, मतलब जैसे मान लो आप अपना हाथ रखना सामने और उसके पीछे आपके हाथ पे जो पेन या पेंसिल है उसको रख देना, तो और आप उसको आगे से देखना, तो आपको क्या दिखेगा कि आपको अपना पेन नहीं दिख रहा हो। तो आप क्या कहोगे? द पेन इज बिहाइंड माई हैंड। जो पेन है वो मेरे हाथ के पीछे है। द पेन इज बिहाइंड माई हैंड। पेन मेरे हैंड के पीछे है। समझ गए? आई होप तुमको ये बात भी क्लियर होगी। देखो, हम लोगों ने जितने यहाँ पे लिखे हैं, बिलो, अंडर, नेक्स्ट टू, नियर, बिटवीन, अमंग, इन फ्रंट एंड बिहाइंड, सारे के सारे हम लोगों ने कर लिए हैं कवर। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। तुम फ्रीली अपने डाउट्स को मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। सारे मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया। आई होप तुमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।